नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करते हैं। सोचिए अगर आपकी रोज की एक छोटी सी आदत आपकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा जरिया बन जाए तो। आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे आपकी सुबह की एक प्याली चाय आपकी पूरी सेहत को एक नई दिशा दे सकती है। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए कि आपकी रोज की चाय सिर्फ एक आदत न रहे बल्कि एक पावरफुल दवा बन जाए। असल में हमारी आज की पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। देखिए, आमतौर पर चाय को हम बस एक आदत की तरह देखते हैं। थोड़ी थकान हुई या सिर में दर्द हुआ तो बस एक कप चाय याद आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही चाय एक कुदरती दवा का काम भी कर सकती है। एक ऐसी दवा जो आपकी नसों को ताकत दे और शरीर में एक नई जान डाल दे। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम असल में एक खास तरह के मसाला पाउडर की बात कर रहे हैं जो एक बहुत ही असरदार देसी काढ़े जैसा है। ये नसों को मजबूत करने और हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने का एक सदियों पुराना आजमाया हुआ नुस्खा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस चमत्कारी पाउडर में आखिर ऐसा है क्या? चलिए अब एक एक करके इसकी पावरफुल सामग्री और उनके फायदों को समझते हैं। इस मसाले की जो नींव है वो 3 जबरदस्त चीजों पर टिकी है। सबसे पहले एक बड़ा चम्मच काली मिर्च जो ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है। फिर हैं करीब 15 लौंग जो अपनी गर्मी से शरीर और जोड़ों के दर्द में बड़ा आराम देती हैं। और साथ में दालचीनी का एक टुकड़ा जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में कमाल का काम करता है। अब बात करते हैं उन खुशबूदार मसालों की जो हाजमे और सुकून के लिए जाने जाते हैं। इसमें हैं 2 बड़े चम्मच सौंफ जो बाकी गरम मसालों को बैलेंस करने के लिए ठंडक देती है। 15 से 20 हरी इलायची गैस और एसिडिटी जैसी दिक्कतों से बचाती है, जबकि सिर्फ 2 बड़ी इलायची फेफड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। आधा जायफल नसों के दर्द को कम करके अच्छी नींद लाने में मदद करता है और 2 चक्र फूल शरीर में सूजन को कम करते हैं। इस मिश्रण को और भी असरदार बनाते हैं सौंठ के 2 टुकड़े जो मांसपेशियों के दर्द में राहत देते हैं। मुलेठी की 2 स्टिक जो अपनी कुदरती मिठास से गले को आराम पहुंचाती हैं। सूखे हुए तुलसी के पत्ते स्ट्रेस कम करके इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और हाँ, इसमें मुट्ठी भर गुलाब की पंखुड़ियां भी हैं जो मन को शांत करती हैं और एक लाजवाब खुशबू देती हैं। और अब वो आखिरी चीज जो इस मसाले को पूरा करती है, बस एक चुटकी सेंधा नमक। ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है बल्कि ये हमारे शरीर को जरूरी मिनरल्स देता है और नर्वस सिस्टम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस सेहतमंद पाउडर को घर पर बनाना कितना मुश्किल होगा। तो यकीन मानिए ये बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सारे मसालों को धीमी आंच पर हल्का सा भून लीजिए जब तक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, मसालों को पीसने से पहले पूरी तरह ठंडा होने दीजिए। तीसरा, सोंठ और दालचीनी जैसी सख्त चीजों को मिक्सी में डालने से पहले थोड़ा कूट लीजिए। और बस आखिर में सबको एक साथ पीसकर बारीक पाउडर बना लीजिए। अच्छा, तो अब जब आपका ये सेहतमंद पाउडर तैयार हो गया है तो इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करना तो और भी आसान है। चलिए देखते हैं कैसे। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं। मतलब ये सिर्फ चाय पीने वालों के लिए नहीं है। आप इसे अपनी रोज की चाय में डाल सकते हैं, गर्म दूध में मिलाकर पी सकते हैं, सिर्फ पानी में उबालकर इसका काढ़ा बना सकते हैं, या फिर अपने सूप के ऊपर भी एक चुटकी छिड़क सकते हैं। और आपको बहुत ज्यादा मात्रा में लेने की जरूरत भी नहीं है। ये पाउडर इतना असरदार है कि एक बार में सिर्फ एक छोटा चम्मच ही काफी होता है अपना पूरा असर दिखाने के लिए। यहाँ एक छोटी सी पर बहुत काम की सलाह है। जब भी आप इसे किसी गर्म चीज में डालें जैसे कि चाय या दूध में, तो हमेशा आखिर में डालें। इससे इसके गुण और इसका स्वाद दोनों ही बरकरार रहते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ एक मसाला पाउडर नहीं है, ये एक छोटा सा बदलाव है जो आपकी सेहत पर बहुत गहरा असर डाल सकता है, खास तौर पर हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों के लिए। अगर इसे रोज इस्तेमाल किया जाए तो ये दर्द, हाथ पैरों का सुन्न होना और खराब ब्लड सर्कुलेशन जैसी कई परेशानियों से राहत दे सकता है। ये सचमुच पूरे शरीर में एक नई जान और ताजगी भर देता है। जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सर्दियों के मौसम में खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है जिससे उन्हें ज्यादा खतरा रहता है। ऐसे में सुबह सुबह ये गर्म पेय उन्हें न सिर्फ आराम देता है बल्कि एक तरह की सुरक्षा भी देता है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। हमारी रोज की जिंदगी में और कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें हम अपनी सेहत के लिए बड़े फायदों में बदल सकते हैं? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।